like the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ईमेल सेंडिंग का काम किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपको ईमेल सेंडिंग का काम नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो वॉच करें और उसको अगर आप लोग सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास ईमेल सेंडिंग का काम MVC के थ्रू आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि कुछ टिप्स होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी जो हम लोग आज यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अपने MVC के व्यूज़ के अंदर कुछ टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई CSS फाइल है उसको आपने अपनी HTML की फ़ाइल के साथ कनेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। तो ये 3-4 छोटे मोटे काम हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ये VS खोल लिया, वही प्रोजेक्ट ओपन किया जो मैं आप लोगों के साथ अपनी पिछली सीरीज़ में बनाता आ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे विद सोर्स कोड, क्योंकि मैंने अपना जो सोर्स कोड है वो अपलोड कर दिया हुआ है गिटहब पे। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, अगर मैं अपने व्यूज़ पे आऊँ, व्यूज़ पे आने के बाद जो सबसे पहला काम अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अपनी CSS फाइल कैसे कनेक्ट करनी है, तो व्यूज़ अगर मैंने पहले ओपन कर लिया तो इससे पहले अगर मैं कंटेंट यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर शो हो रहा होगा। इस कंटेंट को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास CSS की फ़ाइल्स होती हैं। अब पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे CSS की फ़ाइल है, तो आप देखें कि यहाँ पे .css एंड पे, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो फ़ाइल हमारी है ये CSS की फ़ाइल है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने होम के अंदर एक इंडेक्स का पेज बनाया था जिसके अंदर काफ़ी सारी CSS होता है स्टाइलिंग के लिए। तो स्टाइल के टैग के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा CSS का कोड मेरे पास था। तो एक काफ़ी लेंथी कोड है और जो हमारा मेन HTML का कोड था वो छोटा सा था। तो इन सब को हम अगर थोड़ा सा समराइज़ कर लें, मतलब और ख़ूबसूरत कर लें, इस तरह से कर लें कि ये CSS जो चीज़ है यहाँ से हम लोग कंटेंट के फ़ोल्डर में ले जाएं और कनेक्ट कर दें, तो व्यू हमें वैसे ही मिले, लेकिन हमारा जो ये जो है कोड है इंडेक्स का वो थोड़ा सा ज़रा साफ़ हो जाए। तो हम करते क्या कि अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, ये यहाँ तक मैंने इसको कर लिया कॉपी, अभी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिंकिंग में कोई इश्यू आ जाए तो हम लोग उसको बाद में ठीक भी करेंगे। तो अगर कंटेंट पे मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ से अगर मुझे ऐड की ऑप्शन मिल रही है, ऐड पे आने के बाद न्यू आइटम में, तो यहाँ पे लोडिंग टेम्पलेट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टाइल शीट हमें मिलता है। अब अगर आप स्टाइल शीट पे क्लिक करें ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये CSS है कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें तो ये कह रहा है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS यूज्ड फॉर रिच HTML स्टाइल डेफिनेशंस। अगर यहाँ से भी नहीं, अगर आपको मतलब कि नज़र नहीं पड़ती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एंड पे आपको .css लगा के दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो स्टाइल शीट है ये CSS की फ़ाइल होगी। तो इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको रख लेते हैं इंडेक्स पेज CSS। तो मैंने अपने इंडेक्स पेज CSS की एक फ़ाइल बना ली और ऐड, तो यहाँ पे ये एक मेरे पास फाइल ऐड होगी। अब मैं ये इधर से इसको बैक स्पेस करके तो अपना वो वाला कोड पेस्ट करके तो सेव कर दूँगा। अब जो मेरे पास वहाँ पे इंडेक्स पे जो ये था अपना CSS का कोड सारा, वो आ गया इंडेक्स पेज CSS के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको बैक स्पेस कर दूँ और ये स्टाइल वाला ख़त्म कर दूँ, अब मैं यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा हेड का, और हेड के अंदर अगर मैं ये जो लिंकिंग वगैरह ना, ये कोशिश किया करें कि हेड के अंदर ही हो, ये भी एक तरह से टिप ही है। तो इसको हम हेड के अंदर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और लिंक का टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग अपना जो मतलब कि पाथ देंगे एचर इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर मैं अगर मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो URL डॉट कंटेंट, यहाँ पे आपको ये शो होगा कंटेंट, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने डबल कोटेशन लगा लेनी है।
अब अगर आप देखें अपने कीबोर्ड पे तो टैब के ऊपर एक बटन होता है, तो अगर मैं शिफ्ट पकड़ के उस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा साइन लगता है। तो ये साइन डालने के बाद आपने एक फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे आपने अपने फोल्डर का नाम है कंटेंट। कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग आप देखें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये स्पेलिंग की वजह से आपका जो पाथ है ये हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो अब मैंने कंटेंट के फोल्डर में उसको ले आया हूँ। कंटेंट के फोल्डर के अंदर मेरा इंडेक्स पेज CSS की फ़ाइल है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके कॉपी कर लूँ और वहाँ पे पेस्ट करके .css लगा दूँ, तो क्या मेरा पेज लिंक हो गया? अभी हमें नहीं पता। अब हम इसको एक दफ़ा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर लेंगे। अब मैंने ज़रा प्रोजेक्ट अभी ओपन किया है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पे अपनी CSS फाइल जो है वो लिंक नहीं हुई। अभी चेक करते हैं कि इशू कहाँ पे आ रहा है। कि कंटेंट अगर मैं यहाँ से ये मिटा के, तो अगर मैं ये पूरा डिलीट करूँ उसके अंदर लगते हैं और फॉरवर्ड स्लैश में अगर हमें ये ऑप्शन दे तो नहीं दे रहा, तो दोबारा से लिख लेते हैं कंटेंट और फिर .css Ctrl+S और उसको जाके एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा। इंडेक्स पेज CSS और @url.content। तो अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, अगर मैं ये भी लिख लूँ तो Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V Ctrl+S, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो अब आ गया। तो इशू ये था कि यहाँ पे आपने ये रील और स्टाइल शीट ये भी ऐड करना है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो कंटेंट होता है, मतलब कंटेंट के अंदर जो CSS की फ़ाइल है वो अपने इंडेक्स पेज के साथ हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर ली। अब अगर आप देखें तो इंडेक्स वाला जो हमारा फाइल है, मतलब कोड जो है HTML का, वो देखें कितना छोटा सा और साफ़ सुथरा सा हो गया। उसमें जो मेन जो हमारा CSS का कोड था वो सारा इस फाइल में पड़ा, और ये सारा जो है एक सेपरेट फाइल में आने की वजह से आपका जो इंडेक्स वाला फाइल है वो काफ़ी साफ़ हो गई है। तो इस तरह से हम लोग अपनी इंडेक्स जो अपना CSS की फ़ाइल होती है उसको अपने CSS HTML के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया एक बात। अब चलते हैं, अब चूँकि हम लोगों ने ये काम कर लिया कनेक्टिंग का, तो अब कुछ टिप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने काम करते हुए। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने लेआउट में, अब आपको याद होगा कि शायद मैंने अपने जो सीरीज़ है उसके अंदर मैंने आपको किसी और तरह से बताया हो, लेकिन हम लोग एक दो तरीके होते हैं यहाँ पे आपको पेजेस लिंक करने के। आप चाहें तो @url एक्शन और ये होम, ये असल में अगर आप देखें तो करेगा क्या, करेगा ये कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर के अंदर देखिए हमारे पास मेथड है होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का और न्यूज़ का। अगर मैं लेआउट पे आऊँ तो हमारे पास यही है। तो ये लिंक्ड है, हमारा जो लेआउट है ये लिंक्ड है इसके साथ, होम कंट्रोलर के साथ, इसलिए हम लोग @url एक्शन और साथ ये लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको एक और तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूँ तो मुझे यहाँ पे पाथ ओपन कर देगा। फिर मैं आऊँगा व्यूज़ के अंदर आने के बाद मैं आऊँगा अपने होम के अंदर है, तो होम में आने के बाद मैं इसको होम का पाथ दे दूँगा और यहाँ से CSS HTML आप मिटा दे तो बेहतर है, और यहाँ से व्यूज़ भी आप मिटा दे तो ज़्यादा बेहतर है। @home और होम, इसको अगर मैं सेव करूँ और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, और तो यहाँ से अगर मैं आ जाऊँ अपने होम पे, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ये देखिए मेरे पास जो होम का बटन है उस पर अगर मैं सिर्फ माउस लेके जाता हूँ
यानी कर्सर जो है मेरा अगर वहाँ जाता है तो आप स्क्रीन के लेफ़्ट बॉटम में देखें तो आपको एक पाथ मिलता है जिसमें लोकल होस्ट 44,350 आगे फिर होम और उसके अंदर होम का पाथ। मतलब अगर मैं अबाउट में जाता हूँ, अबाउट में आने के बाद मैं होम में आना चाहता हूँ, मैं होम पे क्लिक करूँगा, सेम मुझे उसी तरह ये होम पे ले आएगा। लेकिन आपने देखा अभी ये थोड़ा सा लैग हुआ है। तो ये जो हमारा जो हम लोग अगर इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये हमारा जो काम है ना, ये थोड़ा सा लैग पैदा करता है। इस लैग से बचने के लिए हम लोग @url.action का काम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल वैसे ही लिखूँगा @url.action और आके इसकी राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लें और इसके अंदर लिख लें होम। बस। तो ये जो हमारा काम होता है ना, ये हमें लैग से बचाता है और कुछ नहीं। ये नीचे जो अंडरलाइन हो रहा है ये वार्निंग है, ये कोई एरर नहीं है, तो ये भी कोई इशू नहीं। और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरी डबल कोटेशन यहाँ पे, तो डबल कोटेशन यहाँ पे एंड नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे अगर एक डबल कोटेशन लगा कर इसको करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा जो एक दूसरी टिप थी, क्योंकि हमने कोशिश करनी होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो लैग फ्री हो, कम से कम लैग हो, तो उसको फ्री करने में ये हमारी एक दूसरी टिप थी। अब चलते हैं तीसरी टिप पे। तीसरी टिप तो नहीं है, एक छोटा सा मतलब कि इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपने होम को बंद करूँ, मैनेजर में आऊँ, मैनेजर में आने के बाद क्रिएट यूज़र में देखूँ, हाँ क्रिएट यूज़र एक ओपन कर लेते हैं और साथ अगर मैं कॉन्टैक्ट व्यू, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो मेन बताने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें तो मैंने दोनों जगह फॉर्म यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे यूजिंग की मतलब जो फॉर्म स्टार्ट करने का तरीका वो डिफरेंट है और यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट करने का तरीका वो डिफरेंट है। ये हमें जो मेथड मिला था ये हमें मिला था असल में जो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट कोड मिलता है वहाँ से। तो इसको समझा मैं देता हूँ। अगर आप यूजिंग आगे इसके राउंड ब्रैकेट्स डालें तो html.begin form, html डॉट लिखेंगे तो आपको ये खुद ही आपको नीचे ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। अब जो कोमा से पहले जो पहली वैल्यू होती है, मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके मेथड का नाम होता है। और मेथड का नाम मतलब कि वही होना चाहिए जो आपके कंट्रोलर के अंदर पड़ा है। ये कंट्रोलर का नाम है आपका, ये कंट्रोलर का नाम हो गया, जो उसके अंदर पड़े हुए मेथड का नाम हो गया। अब हमारे फॉर्म का जो मेथड होगा, क्योंकि एक दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म मेथड होता है गेट का, एक फॉर्म मेथड होता है पोस्ट का। क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट करना है, मतलब फ्रंट एंड से डाटा लेके जाना है बैक एंड पे, हमने गेट नहीं करना। गेट होता है बैक एंड से डाटा उठा के फ्रंट एंड पे लाना, तो पोस्ट करना है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे मेथड पोस्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग एक आपका जो फॉर्म स्टार्ट करने का तरीका वो ये होता है। और इसी तरह एक और फॉर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है, इसको स्टार्ट इस तरह से करते हैं, फॉर्म एक्शन सेंड ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो ज़रूरी बात है, ये जो मैं सिंपल एक्शन और सेंड ईमेल लिख देता हूँ, ये असल में हमारी जो व्यू है ये ऐड किस में आपने ये देखना है, मैनेजर में है, तो मतलब ये लिंक्ड होगा मैनेजर कंट्रोलर से। अब मैनेजर कंट्रोलर में ये जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन के अंदर, ये होगा तो वो कॉल करेगा वरना वो कॉल नहीं करेगा। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये ना हो कि आपका जो व्यू हो वो हो होम के अंदर और आप उसको मेथड पास कर रहे हो मैनेजर कंट्रोलर का, तो वो वहाँ पे आपको एरर शो करेगा। और यहाँ पे मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट है, क्योंकि फ्रंट एंड से डाटा हमने बैक एंड पे लेकर आना है। तो ये होगी हमारी बात, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो अब मतलब आपको पता होनी चाहिए। और पेज लिंकिंग का मैंने आपको बता दिया था कि वो हम लोग किस तरह से उसको लिंक करते हैं, और क्योंकि लैग फ्री करने के लिए। अब बात आती है, एक लेआउट होता है हमारे पास, वो कार्ड लेआउट। हम लोग करते क्या हैं कि अपने डाटा को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट को एक लेआउट यूज़ कर लेते हैं कार्ड लेआउट का। तो वो कार्ड लेआउट जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करके बताऊंगा। तो फ़िलहाल जो ये वीडियो थी ये कुछ टिप्स थी और कुछ आपको मतलब कि CSS फाइल, कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि CSS फाइल जो थी अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं हो रही थी, तो उनको बताने के लिए थी। और तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और उस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी लिस्ट को किस तरह से हम लोग कार्ड लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।